हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रुथ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आप कैप्शन ऑन कर लें, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है। और अगर आप स्क्रीन पर बने रहना चाहते हैं, आप मन को लगाए रहना चाहते हैं, कुछ स्क्रीन पे देखते रहना चाहते हैं, तो आप कैप्शन को ऑन कर लें। जो मैं बोल रही हूँ वो फिर लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, आपका ज़्यादा मन लगेगा देखने में। स्त्रीवाद के अंतर्गत आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेम की राजनीति। कहा जाता है ना कि भय बिनु होए न प्रीति। आज इसी कोटेशन पर चर्चा करेंगे, इसी के आसपास की बातें करेंगे। जीव विज्ञानियों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ व्याख्याएं की प्रेम की, लेकिन सबसे पहले प्रेम पर सवाल उठाया स्त्रीवाद ने। प्रेम के विषय में बात करने की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आम धारणा के हिसाब से स्त्रीवादी प्रेम विरोधी होती हैं। इसी गलत समझ से यह वाहियात धारणा निकली कि सब फेमिनिस्ट पुरुष विरोधी हैं, इसलिए प्रेम पर बात करने के लिए अयोग्य हैं। प्रेम और जंग में अगर सब जायज़ है तो फिर उसका विश्लेषण क्या? प्रेम दैवीय है तो यह अलौकिकता भी उसे अप्रश्नीय बनाती है। प्रेम पर बात करना उस समाज में भी आसान नहीं है जिसकी नैतिकता औरत के सर का पल्लू खिसकने से खंडित होती है। स्त्री की दहलीज लांघने से जिस समाज का सील भंग होता है, वहाँ प्रेम के प्रशिक्षण पर बात करते हुए भय होता है। भय प्रेम का महत्वपूर्ण अंग है। भय बिनु होए न प्रीति। और प्रेम कि पहले प्रशिक्षण में माँ सिखाती है कि कोई बात नहीं, जो पिता इतने सख्त हैं और अगर प्रतिबंध लगा कर रखते हैं, आखिर वे बहुत प्यार करते हैं तुमसे, जताना नहीं जानते। यही भाई, पति और पुत्र करते हैं और स्त्री को बुरा नहीं लगता। वह बिल्कुल भी असहज नहीं होती इन प्रतिबंधों को लेकर, क्योंकि वो शुरू से ही ट्रेंड हो जाती है। सहज हुए बिना स्त्री प्रेम करती है, दी गई भूमिका निभाती है। स्त्रीवादी लेखिका सुलमिथ फायरस्टोन लिखती हैं कि गैर बराबरी के बीच प्रेम एक अभिशाप बन जाता है। तो गहरी ज़रूरत होती है इस बात को समझने की कि प्रेम पितृसत्ता के हाथ का औजार तो नहीं। इसलिए स्त्री के लिए जीने का सबसे ज़रूरी कौशल तो नहीं। आखिर सदियाँ हुई स्त्री को प्रेम करते, लेकिन उसकी स्थिति में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं आया। अंततः वह और बुरी ही हुई। एक में दूसरे के व्यक्तित्व का विलय ही अगर प्रेम है, तो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में यह सबसे ज़्यादा खतरनाक स्त्री के लिए है। स्त्रीवादियों ने प्रेम की नहीं, रोमांटिक प्रेम की आलोचना की। पुरुष के बिना औरत की ज़िंदगी अधूरी है और प्रेम के बिना सूनी। इस अभागेपन से बचने के लिए हर तरह के पचड़े और गुलामी को औरत खुशी खुशी बर्दाश्त करती जाती है। इससे निकलने की कोई राह नहीं। दमन रोमांस का अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। इसे पुरानी कहानियों से समझिए। एक दिन एक राजकुमार आएगा जो जिंदगी के सब कष्ट हर लेगा और रानी बनाकर रखेगा। तब मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगी। जब जगमग जगमग होगा सब, वो मुझे कभी नहीं डांटेगा। उसकी बाहों में मैं दुनिया के हर कष्ट से बच जाऊंगी। जबकि यथार्थ अक्सर इससे उलट होता है, और तब भी रोमांटिक प्रेम का मिथक उन्हें उत्पीड़न भरे रिश्ते में बांधे रखता है। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या का एक हिस्सा है, जहां एक कार्यक्रम में महादेवी वर्मा और अमृता प्रीतम दोनों बात करती हैं। रात्रि भोज पर मैंने अमृता जी से सवाल किया, आपको इमरोज मिल गए? इमरोज अमृता जी के पति हैं। वह उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह स्त्री क्या करे जिसे इमरोज जैसे प्रेमी न मिले हों। छूटते ही उनका उत्तर था, तो एक और इमरोज की तलाश करें।
वह आगे कहती हैं, क्या औरत की ज़िंदगी महज इमरोज़ की तलाश बन जाए? बिना प्यार के औरत पंगु है। अमृता जी, सिर्फ प्यार ही क्यों, केवल इमरोज़ ही क्यों? यह समाज तो कई कई मुकामों पर औरतों को उनकी पंगुता महसूस करवाता है। औरत के लिए केवल प्यार ही काफ़ी नहीं है। व्यक्ति बनने के लिए उसे और भी कुछ चाहिए। धन, मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी कुछ। जीवन शुरू करने के लिए उसे भी पुरुष के बराबर ज़मीन चाहिए और इस ज़मीन को समाज से छीन कर लेना पड़ता है। महज अनुनय विनय से काम नहीं चलता।